हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू जो कि संविधान से संबंधित होंगे। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान संबंधित इसमें टॉप 50 एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। तो ये टॉप 50 एमसीक्यू जो कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित हो गए। संविधान संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस स्लाइड में देखेंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आने वाली परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम, यूपी लेखपाल, यूपी टीटी, यूपी पुलिस, इन परीक्षाओं के लिए संविधान संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को इसकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। इसमें पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद दूसरी बैठक में जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो पूछा गया है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था, पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने अध्यक्षता की थी? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान उद्घाटन की अध्यक्षता की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष। बी आर अम्बेडकर ये संविधान के जनक माना जाता है, बी आर अम्बेडकर जी को। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें 11 दिसंबर 1946 वाले में क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी एन राव थे, जिसे कहते हैं विनेगर नरसिंह राव कहा जाता है। बी एन राव को विनेगर नरसिंह के नाम से जाना जाता है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? विनेगर नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के नाम पर क्या रखा गया है? स्थान पर नीति आयोग रखा गया है। नीति आयोग क्या रखा गया है? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर क्या रखा गया है? नीति आयोग। इसका प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति से कहते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसे कहते हैं मसौदा समिति या प्रारूप समिति। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 60 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीबी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, एम फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 10, ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से ईवीएम का पूरा नाम होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस समय वर्तमान में कितनी सूचियां हैं? 12 सूचियां हैं। अनुसूची 2 में क्या कहा गया है? यह वेतन भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया। 3 में क्या कहा गया है? तो 3 में शपथ के लिए बताया गया है। अनुसूची 1 में कहा गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सीमा निर्माण और इनके नाम में परिवर्तन के बारे में इनके बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था बनने में? संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। तो भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर 1949 के रूप में क्या किया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला कितनी थी? 10 महिलाएं थी। भारतीय संविधान में कुल 10 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना कहा गया है, उसकी आत्मा की आख्या कहा गया है प्रस्तावना को। और अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों की बात की गई है इसमें अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा देश है भारत? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये भारत का है। सबसे व्यापक और सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है या कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है भारतीय संविधान का अभिभावक या गार्जियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ये 18 वर्ष है। भारत में मत देने का अधिकार कितने वर्षों में है? तो 18 वर्षों में है मत देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च कौन है भारतीय राज्य व्यवस्था में? संविधान है सर्वोच्च। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। संसद के गठन के बारे में अनुच्छेद 79 में कहा गया है। सर्वोच्च कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार राष्ट्रपति का पद, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। और बात की गई नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया है। तो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य
लिए गए हैं रूस के संविधान से। क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस से बात करें क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था। यूएसए से क्या लिया गया है? तो ये मौलिक अधिकार के लिए गए हैं यूएसए से। ग्रेट ब्रिटेन से क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पूछा गया नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका ये पूरा नाम होता है नेशनल, एन से क्या होता है? नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है नीति आयोग का पूरा नाम। इसकी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के नाम पर ये नीति आयोग रखा। इसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय भाग में विभाजित है? तो इसमें 22 भाग हैं। कितने सूचियां हैं? 12 सूचियां हैं। कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में? 395 अनुच्छेद थे। इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में कितनी महिलाओं का जिक्र किया गया है? 15 महिलाओं का भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है। महिलाएं कितनी थी? 15। तो इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भाग 4। 28 क्वेश्चन में देखते हैं, वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं सूची में। पहले कितनी थी? ये 14 भाषाएं थी। उसके बाद कितनी भाषाएं जोड़ी गई 14 के बाद? तो ये अब कितनी हो गई? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं सूची में। 8वीं सूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 343 अनुच्छेद के तहत, अनुसूची 8 भाग 17 के तहत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। उसमें हिंदी का स्थान कितना है? चौथा स्थान है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, संविधान के किस भाग को नागरिकता का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। अनुसूची 2 में क्या है? तो वेतन के बारे में बताया गया है। भाग में क्या मिलता है? नागरिकता। और अनुसूची 2 में क्या मिलता है? वेतन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में क्या होता है? तो शपथ के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां थी। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित की। तो 343 के तहत हिंदी को क्या किया गया है? आधिकारिक भाषा घोषित किए गए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया था? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से यह लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ इसका उल्लेख है? तो मुंडको उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में इसका उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 8वीं सूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ये 11वीं सूची में पंचायती राज के बारे में बताया जाता है। 10वीं में क्या है? दल बदल विरोधी कानून के बारे में 10वीं में बताया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं सूची। 9वीं में क्या है? भूमि अधिग्रहण के बारे में 9वीं में बताया गया है। 9वीं अनुसूची 1991 में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? 3:2 का अनुपात है। कितना है? 3:2। 3 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो 3:3 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? किसमें है? 19 का फर्स्ट में है, प्रेस या बोलने की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अलार सोनार बांग्ला नाम से बांग्लादेश का क्या किया था? राष्ट्रगान लिखा था, भारत का राष्ट्रगान। इन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रगान भारत का इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इनकी पुस्तक कौन थी? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए क्या मिला था इन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 1969 में 1971 में इसका